हेलो एवरीवन, देखिए अब क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो इसमें क्या है, आपके पास जिस तरीके से ए वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ए की कुछ वैल्यू है, बी की कुछ वैल्यू है और थीटा दिया हुआ है, फिर तो आपको पता है ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे, याद है, ए बी साइन थीटा से निकालते थे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, मान लो 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप ऐसे है, और बी भी ऐसे दिया हुआ है। तब कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना होता है, देन ए क्रॉस बी कैसे आता है। जैसे आपको याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे हम क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, जहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है, और कौन सा था आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। याद आया कुछ? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे करते थे हम, वही चीज़ यहाँ पर करनी है। देखो एक मैट्रिक्स बनानी है हमें इसमें पहले इस तरीके से, जो यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप है, ये यहाँ लिख लो। ठीक है, इस तरीके से, बताओ कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं ए एक्स, फिर जे का लिखते हैं ए वाई, और फिर क्या है हमारे पास ए जेड है। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिख लो, ये बी एक्स है, ये बी वाई है, और ये क्या है हमारे पास बी जेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बी जेड लिख लेता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? कुछ मुश्किल इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो हम करते कैसे थे, अगर याद हो आपको, आई कैप यहाँ बस एक्स वाई जेड होता था, उनके कोफिशिएंट लिखते थे वहाँ पर, यहाँ आई जे के हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आई कैप लिखा हमने यहाँ, तो आई कैप वाले ये कोफिशिएंट छोड़ दो, जे कैप वाले में चलो, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, ये ए वाई बी जेड, और फिर माइनस में ये वाला बी वाई ए जेड, या फिर ए जेड बी वाई लिख लो इसको। ठीक है, माइनस आएगा और साइन, फिर माइनस का जे कैप लिखना है खुद से आपको। फिर आपने क्या करना है, जे वाले कोफिशिएंट्स छोड़ दो, फिर आपके पास कौन से बचे, ये वाले, ये और ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है, ए एक्स बी जेड, सिंपल है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये बी एक्स को ए जेड से, जे वाले छोड़ दिए हमने। ठीक है, फिर प्लस का के कैप लिखेंगे खुद से, और इसमें के वाले कोफिशिएंट छोड़ेंगे। अब ए एक्स को करो किससे, बी वाई से, ए एक्स को किया हमने बी वाई से, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये बी एक्स इंटू ए वाई करो, या फिर ए वाई इंटू में बी एक्स करो, एक ही बात है। ठीक है, बी एक्स इंटू ए वाई। देखो 2 और 4 है हमारा, 2 4 दा भी और 4 2 दा भी एक। पहले बस आपने क्या करना है, ये दो मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके ये चीज़ करनी है। ठीक है, के लूँगा अगर हम ये कर रहे हैं, बस यही कहानी है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल से हैं। कर सकते हो या नहीं, बताओ? ठीक है, देखो बुक में आपके पास दूसरा भी फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन बेस्ट यही तरीका है। देखो अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ अ फोर्स इतना। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, मैग्नीट्यूड निकालनी है हमें टॉर्क की। टॉर्क एक कैसा क्वांटिटी है, बताओ जरा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना। अगर वेक्टर क्वांटिटी हमें निकालनी है और फोर्स दिया हुआ है हमें कितना, माइनस का 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 5k कैप, और हमें आर वेक्टर दिया हुआ है कितना है, 7i कैप, यानी कि ये क्या है, पोजीशन है इसकी 7i, यानी कि डिस्टेंस 7i कैप प्लस में 3j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रॉस लगना है कि डॉट लगना है, ये आपको पता चलता है जैसे उसने क्वांटिटी बताई, टॉर्क निकालना, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? जैसे पिछले केस में क्या पूछा था, वर्क पूछा था, तो वर्क क्या है हमारा, जल्दी से बताओ? स्केलर होता है, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा था। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो अब हमें पता है एफ क्रॉस आर क्रॉस करना है हमें, अगर टॉर्क निकालनी है। ठीक है, तो फिर टॉर्क कैसे निकलेगी, बताओ ज़रा? ये आई हो गया हमारे पास, ये जे हो गया, और ये के हो गया। इनके कोफिशिएंट्स लिखो, पहला क्या है, माइनस का 3, फिर क्या है 1 है, प्लस का, फिर है प्लस का 5, फिर अगली इक्वेशन में देखो ये 7 है, प्लस का 3 है, और ये प्लस का 1 है। क्लियर है? सिंपल सी कहानी। अब देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आई कैप पहले लिखा, ठीक, अब देखो आई कैप लिखा है ना यहाँ पर हमने, तो मतलब ये वाले कोफिशिएंट छोड़ेंगे। अब हम पहले इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, फिर माइनस 5 3 ज़ा 15, इस तरीके से। फिर माइनस का जे कैप लिखते हैं, याद रखना माइनस का जे कैप लिखेंगे। ठीक, अब माइनस का जे कैप जब हम लिखा तो जे के छोड़ दो ये कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसको -3 को 1 से करो, -3, और 7 को 5 से करो, 7 5 ज़ा 35, माइनस का साइन बीच में खुद से लेना है। और यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि -3 इंटू 1 -3 होता है। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, फिर प्लस का के कैप, के वाले कोफिशिएंट छोड़ो, -3 को 3 से करो, 9 हो गया माइनस का, फिर माइनस साइन आएगा, और 7 इंटू 1 7 हो गया। तो देखो आई इज इक्वल आई, और ब्रैकेट में कितना आएगा, माइनस का 14, माइनस का जे,
और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 38 आ जाएगा, प्लस का के कैप और ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखो यहाँ से अगर हम देखें इसमें ये आ रहा है आपके पास माइनस का 14 आई कैप। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? एंड ये कितना आ रहा है आपके पास माइनस माइनस प्लस का 38 जे कैप एंड प्लस माइनस माइनस एंड 16 का के कैप, ये आ रहा है आपके पास। बताओ कोई दिक्कत? अब इसमें कंफ्यूज ना होना, जब आप बुक में देखो तो उन्होंने फार्मूला जो है दूसरा यूज़ किया, आंसर हमारा भी सही आने वाला है। देखो कैसे, तो हमारे पास ये टॉर्क आ गई, ठीक है। अब टॉर्क ये आ गई, अब इसका क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस में 38 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 16 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर जल्दी से बता दो क्या होता है आपके पास, माइनस 14 का स्क्वायर 196। देखो माइनस 14 का स्क्वायर है तो माइनस 14 इंटू में माइनस 14, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है स्क्वायर में, तो ये आ गया। 38 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा आपके पास 144, और जब 16 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपके पास 256, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो माइनस सिक्सटीन क्या हो जाएगा, प्लस का 256 हो जाएगा। क्लियर? अब जब इन सब को आप ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास 1896। अब इसका रूट निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन से आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे चलेगा। 4 पे जाएगा, 4 4 16, कितना बचा 296, और 4 4 8 आएगा यहाँ। अब इस पे जाएगा ये आपके पास 3 3 9 3 8 24, 249 पे चला जाएगा 3, और ये कितना आ गया 249। 16 में से 9 माइनस करो ज़रा, कितना आता है आपके पास 7, एंड 8 में से 4 गया 4। अब ये नहीं जा रहा तो 2 0 लगाएंगे, यहाँ से 2 0 ले लेंगे हम, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 86 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें ऐड होगा। अब किस पे जाने वाला है ये आपके पास, देखो 865 पे अगर हम करें, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 8 43 हो गया, ये 4325 हो गया, ठीक है। 5 पे जाएगा, 6 पे भी करके देख लेना, ज़्यादा आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आ गया, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। फिर 2 जीरोज आएंगी, फिर ये 5 ऐड होगा इसमें 10, और ये 6 7 और 8, फिर ये अगेन आप देख लेना 4 पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना आंसर लिख देता हूँ 43 पॉइंट में 54, और आगे बताओ जल्दी से क्या यूनिट होंगे टॉप पे। देखो ये न्यूटन में था और ये मीटर में था, तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई में ना, तो न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इजी है बिल्कुल ही, तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो वो फॉर्मूला करोगे बुक वाले हैं, रटना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आई लिया है तो आई के कोफिशिएंट छोड़ो, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये जब करेंगे तो फिर -5 × 3 करेंगे। फिर जब जे कैप लेना है तो माइनस लेना है इसमें, तो ये छोड़ दो, फिर -3 × 1 और 7 5 35 माइनस करके। फिर जब के कैप का लेंगे तो ये कोफिशिएंट छोड़ो, -3 9 हो गया, और 7 × 1 7 माइनस का करना है। सिंपल है, ठीक है, कर लोगे इसको। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रॉस प्रोडक्ट के। क्लियर? ओके, थैंक यू।